तो सपोज ऐसे सवाल हमने लिए थे कि देयर आर पुलीज, जहाँ पे सपोज M1 ब्लॉक है और एक ब्लॉक M2 का है, and if it is released from rest, so what will be the acceleration? दोनों का एबीडी ड्रॉ किया, इक्वेशंस लिखा और एक्सेलरेशन आ जाता है ना। बट दो इक्वेशंस लिखना पड़ता है, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। देखो ये जो इस पे ग्रेविटी का फोर्स M1 लग रहा है, M1G, इसका टेंडेंसी क्या होगा कि ब्लॉक्स को चाहेगा कि इधर एक्सलेट कराए, है ना। और इफ यू कंसिडर द फोर्स M2G, M2G का टेंडेंसी क्या होगा बच्चों कि ब्लॉक को एक्सलेट इस डायरेक्शन में कराए, ग्रीन कलर से जो दिखाया है ना। सो दोनों क्या कर रहा है, दोनों का सेंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? सेंस ऑफ मूवमेंट, सेंस ऑफ मूवमेंट सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है? बच्चों देखो M1G चाह रहा है कि M1 नीचे जाए और M2 ऊपर जाए, अपोज कर रहा है सर। M1G क्या चाह रहा है कि M1 नीचे और M2 किधर जाए, ऊपर जाए, है ना। M1 नीचे आएगा तो M2 ऊपर जाएगा। एंड व्हाट M2G वांट्स, M2G चाह रहा है कि नहीं M2G नीचे और M1G ऊपर जाए। देखो ग्रीन कलर से दिखा है, इज इट क्लियर? यस सर। सो क्या ये क्लियर है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सो इफ वी वांट टू राइट कि हम बात करें नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है, ऐसे मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, व्हाट इज नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट दोनों अपोज कर रहा है, सो कैन बी से सपोज M1 बड़ा है तो कहेंगे कि M1G माइनस M2G है बच्चों, बिकॉज एक दूसरे को अपोज कर रहा है। क्लियर? दिस इज नेट ड्राइविंग। यस सर। और बच्चों जो भी एक्सेलेरेशन है दोनों का एक्सेलेरेशन तो सेम है, दोनों का एक्सेलेरेशन हाँ बच्चों, आ रही आवाज? चलो। सो दोनों मास एक्सेलरेट करेगा, सो टोटल मास कितना एक्सेलरेट करा, M1 प्लस M2। सो कैन वी राइट A इज इक्वल टू दिस, है ना, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलो अब देखना, अगर तुझे समझ में आना तो दूसरा सवाल करोगे, फटाफट सवाल करोगे। ये एक देखो ये ले रहे हैं, सपोज ये मास M है ना, दिस इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस and this is connected to a string as shown in this figure, and यहाँ पे suppose mass है let's 2m। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, इसमें अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, एक लाइन में इक्वेशन लिखना है, मैं अलग अलग दोनों के लिए लिख के तो निकालना सीख लिए थे, बट मुझे थोड़ा सा एग्जाम में आ गया और टाइम कम है, हाउ टू राइट दिस इक्वेशन। सो हम लोग कहेंगे बच्चों कि 2mg चाह रहा है कि ब्लॉक मूव करे, है ना। और यहाँ का देखना है, इस ब्लॉक का जो mg है, अपर ब्लॉक का जो टेबल के सरफेस पर रखा हुआ, इज देयर एनी टेंडेंसी दैट इज प्रोड्यूसिंग mg? mg को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। तो ये mg इफेक्टिवली कोई भी टेंडेंसी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कि ब्लॉक मोशन में हो। सो एक ही फोर्स है बच्चों 2mg जो ड्राइव करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना लिख लेंगे यहाँ पे, 2mg, और दोनों ब्लॉक, लेकिन एक्सलेट दोनों करेगा बच्चों, ये भी एक्सलेट करेगा और m ब्लॉक विल आल्सो एक्सलरेट।
So total mass will be 3m. So what will be the acceleration? 2g by 3. 2g by 3. Okay. by 3 by 3. बच्चों ये क्लियरली समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत क्विकली ये हम लिख सकते हैं. अगर पूछा जाए व्हाट इज द टेंशन, सपोज टेंशन इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, तो ये अगर एक्सेशन निकाल लिया, नाउ राइट एफबीडी ऑफ 2m ब्लॉक. व्हाट इज द फोर्स? 2mg in downward, 2mg. t upward. We know the acceleration already, we have derived this. So write the equations. क्या लिखेंगे? t minus 2mg या 2mg minus t? 2mg minus t. क्या बात g है, minus t. बहुत ब्रिलियंट हो यार, बहुत बढ़िया. 2mg minus t, that is equal to 2m into acceleration and we will get tension. So acceleration लिखने के लिए हमें बहुत कम टाइम लगा. बच्चों एक दूसरा सवाल दें, तुम लोग करोगे? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स चेक. कर पाते नहीं. दूसरा पेज पे जा रहा हूं. देखते हैं कौन कौन दिमाग लगाता है यहाँ पे. Let's this incline has inclination 30 degree and a block of mass 2m is here. Another block of the same mass, suppose 2m is here. So this block is given name A, this is B. बच्चों सरफेस जो है स्मूथ सरफेस है. ओके. और कहा जाए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा. एक ही लाइन में इसका लिखना है क्वेश्चंस. तो क्या चाहोगे कि ये 2mg जो चाह रहा है बच्चों कि ये ब्लॉक नीचे जाए A, और इसका 2mg मूव कराना चाह रहा है या 2mg का कंपोनेंट सेकेंड ब्लॉक का? 2mg sin theta. Sir, 2 Sin 30. sin theta. यस, 2mg sin 30 डिग्री. सो ये जो 2mg sin 30 डिग्री है एंड दिस 2mg, whether they support or they oppose, they are supporting or opposing? Oppose. Oppose कर रहा है. So what will be the net driving force here? 2mg minus mg minus by 2. 2mg sin 30. sin 30. Yes, correct. And what will be the total mass? 4m. 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 So acceleration बताओ, एक लाइन में निकल गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. बट अगर सपोज टेंशन एग्जाम में आ गया, टेंशन निकालो, तो किसी एक का एफबीडी ड्रॉ करो, यू कैन राइट द टेंशन. ठीक है. देखते हैं इस बार तुम लोग सही सही लिख पाते हो कि नहीं. तो ये स्मूथ सरफेस है. 3 ब्लॉक्स दे दिया इस बार, A, B एंड C. और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, किसी का नाम लेके भी पूछ सकता हूं. सब बी रेडी बच्चों. पहला, एक्सेलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक क्या है? दूसरा, टेंशन इन द स्ट्रिंग connecting B block and C block. बच्चों ये निकालना है. देखते हैं कितने बच्चे मुझे मैसेज करते हैं. ठीक है.
तो बच्चों एक्सेलेरेशन तुम लोगों ने निकाल लिया। नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा 2mg माइनस mg, और ये mg कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है बिकॉज इस mg को तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। सो नेट ड्राइविंग फोर्स इज mg डिवाइड बाय टोटल मास। क्या 100% ये क्लियरली समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब सपोज अभी हम लोगों ने फ्रिक्शन भी पढ़ लिया है, अगर फ्रिक्शन के भी सवाल आएंगे तो देखो कैसे कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। सपोज फ्रिक्शन के ले लेते हैं, ये मास ले लेते हैं 2m, है ना, और फ्रिक्शन भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ये ब्लॉक का मास है m, म्यू इक्वल टू ले लिया सपोज 0.2। ओके, सो पहले तो ये बच्चों बताओ कि क्या ये ब्लॉक्स रेस्ट में रहेंगे या ब्लॉक विल मूव? कैन यू डिसाइड? Rest. चेक कर लो बच्चों, यही सपोज लास्ट सवाल है, इसको कर लिया तो क्वालिफाई हो गए। तो टाइम भी है तुम्हारे पास 2 मिनट। whether the block will remain at rest or it will move? बोलो बच्चों। So move. मूव करेगा, Move करेगा। बिकॉज सपोज देखो यहाँ से, अगर ये रेस्ट में रहा, मैंने क्या कहा है, ऐसे रेस्ट में रहता है तो टी कितना होना चाहिए? बी ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंसीडर करो, टी होना चाहिए mg, है ना, और 2m ब्लॉक पे डिस्कस करो तो इधर mg फोर्स लगेगा और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। सो वी विल फाइंड व्हाट इज एफ मैक्स। एफ मैक्स कितना हो जाएगा? सो म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू 2mg, म्यू इंटू एन, सो इट विल बी 0.4 mg एफ मैक्स है। 8 न्यूटन। और टेंशन mg है बच्चों, तो इसको बैलेंस कर पाएगा क्या फ्रिक्शन? इज द फ्रिक्शन सफिशिएंट? No, No, sir. it is not sufficient to keep the block at rest. The blocks will move. Okay, block will accelerate. Yes, sir. Friction कौन सा लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? Kinetic. काइनेटिक लगेगा। बहुत ही बढ़िया, काइनेटिक लगेगा। और जब काइनेटिक लगा तो आसान हो गया सवाल बच्चों। We know that what is the friction force. अब देखना बच्चों यहाँ पे, अब हमें पता है कि फ्रिक्शन क्या लग रहा है। ये ब्लॉक का वेट mg चारा ब्लॉक्स मूव करें और फ्रिक्शन इधर लग रहा है। सो व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स हियर? वी विल डिफाइन नेट ड्राइविंग फोर्स, जहां फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। और फ्रिक्शन क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। mg minus mg माइनस 0.4 mg, जो भी निकाला, म्यू एन निकाला, एफ मैक्स निकाला, है ना। दिस इज नेट ड्राइविंग फोर्स। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? 0.6 mg डिवाइडेड बाय 3m. है ना, 3m. दैट इज इक्वल टू 0.2 G. 0.2 g, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये क्लियरली समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो, एक सवाल सपोज मैं ऐसे लेता हूं, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। यही सवाल लेना, और देखो ये कंसेप्ट तूने सीख लिया, और सवाल कैसे पूछा सकता है वो देखते हैं। चलो यहाँ पे मास ले लेते हैं 2 एंड म्यूजिकल तो अभी तो ले रहा हूँ 0, एंड दिस हैज गिवन ए वेलोसिटी v0. ओके, v0 इन दिस डायरेक्शन।
बच्चों 2m ब्लॉक के पास भी वेलोसिटी किधर होगा? ऊपर। ऊपर होगा, है ना। सो सवाल ये है, लिख लेना नोटबुक में, इफ ब्लॉक ए, देखो ए नाम दे दिया है जो सरफेस पे रखा हुआ है, ब्लॉक ए इज गिवन a velocity v naught towards, इधर दिया बच्चों लेफ्ट ना, towards left as shown, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लॉक का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? क्या होगा बच्चों ब्लॉक का वेलोसिटी? सर इंक्रीज होगा। डिक्रीज। डिक्रीज। किसने इंक्रीज बोला यार? तो थोड़ा सा नाम बता यार, कैसे माइनस। इंक्रीज होगा? मानस तो क्या सोच रहा है? ये वेलोसिटी इधर दिया है और ब्लॉक एक्सलेट किधर करेगा? डाउन। डाउन में, उल्टा डायरेक्शन एक्सेलेरेशन है ना, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलेरेशन है। क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। बच्चों मुझे निकालना ये है कि अब ना न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स को मिक्स कर रहा हूं। फाइंड टाइम व्हेन ब्लॉक ए will come to rest momentarily। अच्छा ये पहला सवाल है, देखते हैं कौन क्विक आंसर बताता है। When block will come to rest, ए ब्लॉक कब रेस्ट में होगा? तो न्यूटन्स लॉ एंड काइनेमेटिक्स दोनों को मिक्स कर दिया बच्चों। सो इनिशियल वेलोसिटी ए जो है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो है v नॉट, और डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में, और एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? देखो तो मैं लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं क्या एक्सेलेरेशन? लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों। कैन वी राइट दिस? यस सर। अगर सपोज Yes, sir. लेफ्ट वार्ड को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया तो वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, कह रहा है कि कब ये मोमेंटरली रेस्ट में आएगा? ओके सर, फाइनल वेलोसिटी क्या होना है? जीरो होना है, ये लिख रहा है, पूछ रहा है टाइम। हमें फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी नो दिस फॉर्मूला, वेलोसिटी जीरो। कितना आसान सा सवाल है, काइनेमेटिक्स का जो कंसेप्ट है वो छोटा सा कंसेप्ट यूज हुआ है ना। सो टी कितना हो जाएगा चेक कर लो, 3v0/2g। क्या ये टफ सवाल होगा क्या अगर एग्जाम में आ गया तो? नो सर। इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं तुमसे कि हमारे ब्रिलियंट बच्चे कर लेंगे। यस सर। यस। शनुजा क्लियर? Yes, sir. भरत चौथाई? यस सर। वैभव बहिराम? यस सर। गुड। चलो मैं तो ये चेक करता हूँ हमारे बच्चे बैठे भी हैं क्या, कहीं कुछ और तो गायब तो नहीं है। देखो तनिष्क भाव से है जिसका ऑडियो नहीं कनेक्टेड है और उसको पता भी नहीं है। तनिष्क आर यू लिसनिंग? उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है मेरे में। चलो आदित्य पाटिल, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा तुम लोगों को न्यूटन्स लॉ में मजा आता है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ। अब उसी सवाल में बच्चों अगर पूछ दिया जाए सेम ही क्वेश्चंस में कि जो ब्लॉक को हमने वेलोसिटी इधर दिया था v नॉट, तो ये आगे जा रहा फिर कहीं तो आके रेस्ट में आ जाएगा और फिर वापस आना शुरू होगा।
तो इनिशियल पोजीशंस पे कितने टाइम में पहुंचेगा, क्या ये भी निकाल पाओगे? इनिशियल पोजीशंस पे फिर से कितने टाइम में पहुंचेगा, तो ये ऐसे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। बच्चों वो वैसा ही कुछ हो जाएगा, कुछ बच्चे जैसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि u स्पीड से ऊपर थ्रो करते थे, ऊपर जाकर के नीचे आने का टाइम क्या होता था 2u/g। तो यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो 2v0 अपॉन व्हाट इज द एक्सेलरेशन, हाँ v0 एक्सेलरेशन अभी क्या निकाला था 2g/3। अब कोई है वेलोसिटी का, तो ऐसे बोल सकते हो, बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। चलो बच्चों, तो ये एक शॉर्टकट हमने बताया। दूसरा शॉर्टकट जो है स्ट्रिंग में मैंने बताया था, स्ट्रिंग वाले केस को डिस्कस करते हैं, सॉरी कंस्ट्रेंट रिलेशन वाला। अभी बताओ या रहने दूं कंस्ट्रेंट रिलेशन? बताओ सर। ठीक है, बताओ। चलो बता ही देता हूँ शॉर्टकट, बिकॉज जो मैंने बताया था स्ट्रिंग फ्रीड, स्ट्रिंग एंगेज, वो तो थोड़ा दिमाग लगाने वाला होता है, बच्चे दिमाग लगाना पसंद नहीं करते हैं। बच्चों का मेथड होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट मेथड इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क। मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, क्योंकि अभी वर्क पढ़ा नहीं, आगे के 2 चैप्टर बाद हमें ये वर्क पढ़ना है। फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे, देन वर्क पावर एनर्जी पढ़ाएंगे, ठीक है ना? या पहले वर्क पावर एनर्जी करेंगे फिर सर्कुलर मोशन करेंगे। तो वर्क डन क्या होता है, ये थोड़ा सा तो आइडिया होगा कुछ, F/S बोलते हैं, बाद में मैं बता दूंगा F.S एक्चुअली में होता है। तो ये मेथड है क्या? सो कंस्ट्रेंट रिलेशन के जितने भी सवाल किए थे ना, सब इस मेथड से होंगे। इसमें दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़ता है, तो बच्चे ना दिमाग कम लगाना पड़ता है, इसलिए इसको प्रीफर करता हूँ, उनको ये अच्छा लगता है, पसंद आता है, बट मुझे नहीं पसंद है। देखो बच्चों, कंस्ट्रेंट क्या होता है, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। अब ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं, इस पे टेंशन लग रहा है बच्चों, तो ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और टेंशन इज डूइंग सम वर्क। चूंकि फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट है, तो उसी को बोलते हैं कि वो वर्क करेगा। ओके बच्चों, सपोज ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो कहीं पे वर्क डन पॉजिटिव होगा और कहीं पे वर्क डन निगेटिव होगा, और ये कंसेप्ट तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब वर्क डन पढ़ोगे। बट चूंकि तुम्हें दिमाग लगाना नहीं है, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ और बस ये कर देना है। F.S जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है F/S इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? 0 नहीं, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड ब्लॉक। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना? चलो, सो कहानी ये है कि सपोज ये M1 ब्लॉक है, हम लोग मान लिए कि सपोज x1 डिस्टेंस ऊपर गया, और ये M2 ब्लॉक है, ये तुम्हें पता है कि x2 डिस्टेंस सपोज नीचे आया। और इस सवाल में तो बहुत क्लियरली हम लोगों ने बताया था कि x1 x2 होता है, ये दिखता है ना? पर चूंकि हमें ये मेथड डिस्कस करना है, बेसिक से समझाना है, तो इसको भी ले रहा हूं। ये पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था। मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या होता है? मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन सेज दैट कि वर्क डन बाय टेंशन विल बी 0। मतलब T.x का जो समेशन है बच्चों, वो क्या हो जाएगा 0। जितने भी पॉइंट पे स्ट्रिंग मूव कर रहा है, तो 1-2 एग्जांपल लूंगा तो ये समझ में आ जाएगा। अब बच्चों, जब जो रिलेशंस डिस्प्लेसमेंट का, वही रिलेशन क्या हो जाएगा वेलोसिटी का। तो अगर वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, तो T.V=0 कर दोगे। अगर कहोगे नहीं सर मुझे तो एक्सेलरेशन में रिलेशन लिखना है, तो T.A विल बी 0। तो जो डिस्प्लेसमेंट का पूछा है तो ये लिखोगे, वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है तो ये लिखोगे, एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा है तो ये लिखोगे। इज इट क्लियर?
अभी तक? Yes, sir. तो अगर स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है, ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग 0 t डॉट x 0। अब ये ध्यान देना है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, दो वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ पे देखते हैं m1 के लिए, देखते हैं इस पॉइंट पे m1 के लिए लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे टेंशन t और ऊपर x1 ऊपर है, तो t और x1 सेम डायरेक्शन में, तो cos थीटा cos 0 1 हो जाएगा, प्लस अब बच्चों इस पॉइंट पे बात करते हैं, ये पॉइंट पे भी टेंशन ऊपर है बट डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे है, तो t इंटू x2 इंटू क्या लिखूंगा, cos 180 180. को 0 कर देंगे। देखना t हमेशा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 और cos 180 होता है -1, -1 और t तो 0 है नहीं, तो क्या हो जाएगा x1, दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इजकल टू 0, सो x1 इजकल टू x2। ये हमने मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से निकाला, लेकिन ये तो सिंपलेस्ट केस था। ठीक है, यहां तक क्लियर? Yes, sir. अब सपोज देखो ऐसे सवाल आते हैं बच्चों, देखना ये ब्लॉक सपोज ए है ना, ये ब्लॉक बी है, और बच्चे कहाँ परेशान होते हैं, देखना यहाँ परेशान होता है। सपोज ये पुली पी, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी वीपी, अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। ए ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है सपोज वीए से नीचे मूव कर रहा है ना। पूछा जाएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, दिस इज योर क्वेश्चन। बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये टी डॉट ए वाला फंडा से देखो क्लियरली कर लेंगे। बच्चों बी का वेलोसिटी पूछा है, ओके, तो तुम अपने मन से कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, कोई भी मान लो। किधर मानो, ऊपर या नीचे मानो बच्चों? ऊपर मान लेते हैं, चलो वीबी से ऊपर जा रहा है ना, ये वीबी क्या है ये निकालना है। व्हाट कंसेप्ट वी विल यूज, समेशन ऑफ टी डॉट वी, चूंकि वेलोसिटी का रेलेशन पूछा है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। स्टार्ट करते हैं यहां से बच्चों, यहां से बताना t इंटू वी ए। बच्चों t ऊपर वी ए नीचे, तो क्या लिखूं, प्लस या माइनस? So minus. अब कोई डायरेक्शन में, सो माइनस, ओके, प्लस। अब देखना बच्चों यहाँ पुली, ये पॉइंट भी टेंशन लग रहा है, दूसरे पॉइंट पे भी लग रहा है। टेंशन किधर है, नीचे, और ये पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर। तो इस पॉइंट पे टी डॉट वी में क्या लिखूं, प्लस या माइनस? माइनस माइनस, बिकॉज टी तो यहाँ पे नीचे लग रहा है ना, एफबीडी में मैंने सिखाया था, और वेलोसिटी ऊपर है। एट द सेम टाइम ये पॉइंट भी मूव कर रहा है बच्चों, यहाँ का भी वेलोसिटी ऊपर है और टेंशन नीचे है, तो यहाँ भी माइनस टी वीपी, ओके। अब इस पॉइंट पे आते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे टी ऊपर लग रहा है और वीबी भी तूने ऊपर माना है, तो प्लस टी इंटू वीबी, दिस इज इक्वल टू 0। तो माइनस वी ए, टी तो कॉमन ले लो, -2 VP प्लस VB, दिस इज इक्वल टू 0। सो VB आ गया बच्चों VA प्लस 2 VP। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा, स्ट्रिंग फ्री, स्ट्रिंग इंगेज, है ना। एक सवाल और लूं? yes sir अर्चिशा समझ में आ रही चीजें? Yes, sir.
जो सपोज ये ए ब्लॉक जो है ना, वो सपोज नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और ये जो पुली है पी, ये एक्सेलेरेशन ऊपर जा रहा है, ये भी जा रहा है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये ऊपर जा रहा है। और ये ब्लॉक है बी, मुझे एक्सेलेरेशन ऑफ बी निकालना है। और ये पॉइंट देखो रेस्ट में है, एक्सेलेरेशन ऑफ बी निकालना है, ठीक है। कैन यू गेस कि ये किधर लग रहा है, किधर जाएगा बच्चों बी, ऊपर या नीचे, कोई भी मान लो, ऊपर। ऊपर मान लो। ऊपर। अब जैसे जो हमने मान लिया और वो अगर निगेटिव आ गया तो हमारा डायरेक्शन गलत, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया ऊपर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओ, टी डॉट ए समेशन ऑफ दिस दैट शुड बी इक्वल टू 0। चलो कहां से स्टार्ट करता हूँ, यहीं से स्टार्ट करता हूँ बच्चों। टी ऊपर, एक्सेलेरेशन भी किधर है, ऊपर, तो टी इंटू ए बी। पॉजिटिव या निगेटिव बच्चों, पॉजिटिव। पॉजिटिव, चलो गुड, पॉजिटिव ना, टेंशन भी ऊपर और एक्सेलेरेशन भी ऊपर। अब इस पॉइंट पे बात करते हैं बच्चों, पुली के पॉइंट पे, यहाँ भी टेंशन टी किधर है, यहाँ पे टेंशन टी नीचे है बट एक्सेलेरेशन ऊपर है, तो क्या लिखूं यहाँ पे, माइनस टी। हाँ, माइनस टी इंटू एपी कितना है 2, तो टी इंटू 2 और साइन क्या दूंगा माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस टी इंटू 2, है ना। 2 मतलब एक्सेलेरेशन 2 है इसलिए। यहाँ पे बच्चों टी ऊपर, एक्सेलेरेशन नीचे, माइनस टी इंटू 1, यहाँ पे देखो माइनस टी इंटू 1, है ना, एक्सेलेरेशन नीचे है, टेंशन ऊपर है, माइनस, ये पॉइंट तो रेस्ट पे है ना, रेस्ट में, तो वो पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। टी तो सब में कॉमन हो गया बच्चों, ए बी -2 -2 -4 -1 -1 -6 दैट इज इक्वल टू 0। सो ए बी आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, अगर सपोज मैंने ये दे दिया है, ये ब्लॉक का मास मैं मान लेता हूं और कुछ मान लिया सपोज 2 kg, ठीक है। और 2 kg का ब्लॉक है ए, और इसमें पूछ दिया जाए कि ये नीचे आ रहा है एक सेशन से, कितना से नीचे आ रहा है, तो कैन यू फाइंड ये टेंशन क्या रहा होगा इसमें। वन। टेंशन क्या रहा होगा, कैन यू फाइंड। अगर ऐसा सवाल दे दिया कि यही सिचुएशन है ना, ओके सर, हम 2 kg कैविटी ड्रॉ कर लेते हैं। 2 kg पे टेंशन का फोर्स लग रहा है कितना, 2t ऊपर 2g नीचे, और एक्सेलेरेशन कितना है 1 मीटर। 1 मीटर। तो लिखेंगे 2g माइनस 2t, 2g नीचे 2t ऊपर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1, है ना। सो यहाँ से t कितना आ जाएगा, जी 4।
ये 2 into 1 है ना, जी तो ये 20 जी। minus 2 18 9 न्यूटन ना यार। जी का वैल्यू क्या पुट कर दो, सही लिखा है Yes, क्या? टेंशन कितना हो जाएगा? 9 Newton. 9 न्यूटन। क्लियर? देखो ये कितना अच्छा से सवाल बन जाएगा कि अगर ऐसा दे दिया है, अब ये ऊपर जा रहा है तो इस पे कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, है ना? तो पूछा जाएगा बताओ ये एक्सटर्नल एजेंट ने कितना फोर्स लगा रहा होगा, यही सवाल दे देगा। बच्चे परेशान हो जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। कहेगा कि पुली पे, पुली आइडियल ले लेता हूं मैं, तो अगर आइडियल पुली है तो एफ कितना लगा रहा है, तो कितना एफ लगा रहा होगा? क्या कहोगे बच्चों, एफ कितना लगा रहा होगा? टी और टी, 2 टी कितना, 18 न्यूटन। आ रही बात समझ में? yes sir. Yes sir. अब अगर यहाँ पे ही सवाल पूछ दे कि ये टेंशन 9 न्यूटन है, तो ये बी ब्लॉक का मास क्या है अगर ऐसा सिचुएशन है तो? व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक बी? बी ब्लॉक का मास तो मैंने दिया नहीं था, तो अगर ए का 2 kg दे दिया तो बी का मास कितना है? कहोगे यार हमें तो पता है, इस ब्लॉक पे 9 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट जो भी है mg नीचे लग रहा है, और एक्सेलरेशन मुझे पता है किधर है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इधर है। तो क्या इक्वेशंस लिखूंगा बच्चों, t ऊपर माइनस mg दैट इज इक्वल टू m इंटू 6, है ना? दैट मीन्स 9 इज इक्वल टू m इंटू 16 g प्लस 6। m कितना हो जाएगा, 9/16 kg। आई बात समझ में? Yes, sir. यार इसमें बहुत Yes, कुछ sir. मिल जाएगा यही Yes, सवाल sir. में। और ये सवाल ऐसा नहीं कि तुम्हें कहीं मिलेगा लिखा हुआ, किसी बुक में मिलेगा। देखो ऐसे सवाल फ्रेम हो गए, बढ़िया से सवाल, मल्टीपल आंसर करेक्ट। अगर ऐसा दे दिया तो व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग द on the pulley, what is the mass of the block? This is a very good sum। बातों बातों में एक अच्छा सवाल बन गया। अब तुम्हें 100% नहीं समझ में आया, नितिन कैसे लिख दिया 54 kg, ये तो बहुत बड़ा नंबर लिख दिया। Sir, point लिखना था, 0.54. अच्छा 0.50, गुड गुड। चलो बच्चों, तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला करना, देखते हैं कि तुम्हें अभी समझ में पूरा पूरा आया है कि नहीं आया। चलो बच्चों, सपोज दिस पॉइंट इज मूव्ड, इस पॉइंट पे एक फोर्स F लगा रहा है, फ्री एंड है, एंड दिस इज मूव्ड डाउन विथ एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू, ये पॉइंट है ना P जिस पे फोर्स F लगा रहा है, और ये मूव कर रहा है सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 3 मीटर लेता हूँ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो M ब्लॉक क्या लग रहा है बच्चों, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर। ये पॉइंट P को नीचे मूव कराया है, तो M ब्लॉक ऊपर जाएगा, और मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ M क्या है, ये निकालना है। ओके सर, सिंपल सा है, कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाते हैं।
मैंने जो पढ़ाया उसमें तो तुम लोगों को मजा नहीं आता, बट इसमें मजा आएगा। टी डॉट ए का समेशन क्या हो जाएगा? 0 0. हर पॉइंट पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे टी किधर लग रहा है बच्चों? ऊपर। एक्सेशन किधर है? नीचे। तो क्या लिखूं, प्लस टी इंटू 3 या माइनस टी इंटू 3? Minus. -3 into 3. ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखना, ये ऊपर जा रहा है टी, टी ऊपर लग रहा है, यहाँ भी टी ऊपर लग रहा है, यहाँ भी टी ऊपर लग रहा है, और ये सारे पॉइंट का एक्सेशन कितना है? एम, जो निकालना है मुझे, है ना। तो यहाँ का टी इंटू ए बताओ बच्चों, ये टी ऊपर, एक्सेशन भी ऊपर, प्लस 3t डायरेक्टली लिख लो क्या? t प्लस टी प्लस टी 3t Sir. Yes. एम पॉजिटिव लिखो क्या? दैट इज इक्वल टू 0। t तो कॉमन, 3am माइनस 3, ये वाला 3, दैट इज इक्वल टू 0। सो am कितना आ गया? 1 meter. 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। और बच्चों ब्रिलियंट सवाल ले रहा हूं मैं। अगर m का मास ले लिया सपोज बच्चों 2 kg, m का मास ले लिया 2 kg, if m is of 2 kg, find force applied, find force applied। बोलो बच्चों, निकाल पाओगे क्या? तो सर इसमें देखो, जो फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे बच्चों, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है उतना ही तो टेंशन है। स्ट्रिंग के फ्रिंट पे जो लगा रहा है F जो है वही टेंशन है। और अब 2m m ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करोगे, m ब्लॉक का एफबीडी में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर, ऊपर लग रहा है 3t, नीचे कितना लग रहा है बच्चों? 2g। एक्सेशन किधर है? ऊपर है। न्यूटन में आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाना है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. सो 3t ऊपर माइनस 2g, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कंस्टेंट से निकाला ना ए। कैन यू राइट 3t इज इक्वल टू 2g प्लस 2a, 2 इंटू 11, g प्लस ए बच्चों हो जाएगा 11। सो t इज इक्वल टू 22/3 न्यूटन। मतलब द फोर्स एक्सटर्नल एजेंट इज अप्लाइंग, दैट इज 22/3 न्यूटन। यस, नितिन ने बहुत बढ़िया किया है, पहले सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया नितिन। नितिन ही है जो पढ़ रहा है। और सवाल लो ऐसा? Yes, sir. Let this point P is pulled upward with acceleration a1 या AP लिख देता हूं, ये पॉइंट P दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस पॉइंट P is pulled away,
है ना, and this block is moving in this direction with acceleration suppose a2 which is 4 meter per second square. Acceleration of m1 block क्या होगा? कंस्ट्रेंट रिलेशन से टी डॉट ए फंडा से लगाओ, क्या होगा एक्सेशन? बच्चों एकदम समझो, बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो m1 का, ऊपर मानूं या नीचे मानूं, जो बताओ। ऊपर। चलो इस बार मान लेते हैं कि ये ज्यादा ऊपर, मुझे नहीं पता कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, दैट विल डिपेंड कि एपी और ए2 क्या है, उसके वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। सो हमने मान लिया ऊपर है। अब टी डॉट यहां से लगाता हूं बच्चों, टी इंटू ए2 टी इंटू 4 प्लस या माइनस, इससे मैं पूछूं प्लस प्लस, बिकॉज टेंशन देखो इधर, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन भी इधर सेम डायरेक्शन में है, प्लस एकदम सही। प्लस यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे टी ऊपर, यहाँ पे टी ऊपर, और तूने a1 ऊपर माना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख लूं 2t, ये t और t डायरेक्टली लिख देता हूं, 2t इंटू a1 प्लस, और यहाँ देखना यहाँ पे t किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, एक्सेशन किधर है, ऊपर है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टी इंटू 2, इज इट क्लियर? Yes, sir. सो 2t, t कॉमन ले लेते हैं, 4 प्लस 2a1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, t तो 0 है नहीं, यहां से 0 लिखेंगे, सो 2a1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, a1 कम्स आउट एज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? Opposite direction. हमने ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, जो डायरेक्शन हमने माना वो डायरेक्शन सही नहीं है, हमने जो माना है उससे एक्चुअली में अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। सो आंसर विल बी एक्सेलेरेशन ऑफ m1 block is equal to 1 meter per second square in downward direction. बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर क्या? यस सर। ये कंस्टेंट रिलेशन पे हमने एक टाइप के सवाल लिए, और भी है, तो आज ये शॉर्टकट्स टाइप की चीजें, टी डॉट ए के फॉर्मूला से निकालने का चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया था अभी तक, जितने भी ब्लॉक का जो मोशन था बच्चों अलोंग द स्ट्रिंग या जस्ट अपोजिट, ऐसा मूवमेंट जिस समय हमने पढ़ाया था, तो वो ऐसा भी सवाल हमने लिया था। m2 m1, so लेट्स इस पॉइंट का वेलोसिटी है v2 और ये पॉइंट जा रहा है इधर v1 से, मुझे v1 और v2 में रिलेशन लिखना है, रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ओके बच्चों, अब ये कंस्ट्रेंट है, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग, देखो ये पुली फिक्स्ड है, ध्यान से सुनना समझना है इसको, चूंकि दूसरी बार पढ़ रहे हैं, दूसरा मेथड से पढ़ रहे हैं, और ये एंगल दिया हुआ थीटा। बताओ बच्चों, टी डॉट v1 प्लस टी डॉट v2, ये लिखेंगे ना, अभी वेक्टर में लिख रहा हूं, सबका समेशन हो जाएगा 0, ये टी डॉट v1 में क्या हो जाएगा, टी v1, क्या लिखूं,
कॉस थीटा बच्चों, यहाँ पे एंगल cos theta. थीटा प्लस टी V2, यहाँ पे देखो टी ऊपर V2 नीचे, तो ये cos 180, तो माइनस साइन पुट कर दूं, Yes, sir. एक स्टेप आगे बढ़ के लिख लिया। सो V2 यहाँ देखना, V2 इधर चला गया, V2 कम्स आउट एज V1 Cos theta. cos थीटा आ गया, V2 आ गया V1 cos थीटा। यही चीज हमने वहां पे क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, जब शुरुआत में बताया था, हमने बताया था कि इस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग जो होगा वो सेम होगा। ये V1 इधर था तो V1 cos थीटा इक्वल टू V2, यहाँ पे T डॉट V से हमने लिख लिया। T डॉट V लिखने में थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ता है, इसलिए बच्चे प्रेफर करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और नितिन V1 माइनस क्यों लिखेंगे, देखो T का डायरेक्शन ये, V1 का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, 180 माइनस थीटा नहीं है, है ना। Yes, sir. एक और सवाल ऐसे कराया तो देखना, अभी 180 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट आ जाएगा। चलो पूछा है नितिन ने तो सवाल करवा ही लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेट्स, ये बच्चों V1 है और ये बच्चों V2 है और ये है एंगल θ2। अब ये V1 V2 में रिलेशन बताना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। देखो यहाँ पे T और V1 में क्या रिलेशन है, कितना एंगल है, T V1, थीटा इज द एंगल, ये सपोज θ1 ले लेता हूँ, थीटा, तो θ1 इज द एंगल, प्लस यहाँ का T बच्चों इधर और यहाँ पे V2 इधर, व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द T एंड V2, इज इट क्लियर। तो यहाँ ध्यान देना है, T डॉट V2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, T इंटू V2 इंटू कॉस θ2 नहीं, कॉस 180 डिग्री माइनस θ2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। T का तो कोई रूल है नहीं बच्चों, V1 cos θ1 और एक cos 180 माइनस थीटा, तुम्हें याद है माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस V2 cos θ2, this comes out as 0, V1 cos θ1 is equal to V2 cos θ2। Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बुकलेट में एक सवाल है जो कॉमन डाउट आता है बच्चों, कॉमन डाउट आता है, मैं उसको ले रहा हूँ। उसमें ना पुली को भी मूव करा दिया है कंस्टेंट रिलेशन से, जैसे मैंने स्ट्रिंग फ्री या स्ट्रिंग एंगेज वाला बताता हूँ ना, थोड़ा बच्चों को तकलीफ होता है, टफ हो जाता है, विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। वही सवाल है, लेकिन पुली को फिक्स नहीं किया, पुली को भी मूव करा दिया है, लेट्स इधर VP से, ठीक है। अब पूछा है रिलेशन बिटवीन, मतलब V1 V2 VP और कौन सा नोन है, θ1 θ2, ये सारे में इसमें रिलेशन लिखना है, V1 V2 VP θ1 θ2 में फाइंड रिलेशन, कंस्टेंट रिलेशन से लिखना। बच्चों ये सबसे टफेस्ट सवाल आज का,
आगे बढ़े बच्चों, डायग्राम ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हम बात करते हैं इस पॉइंट पे V1, V1 और टेंशन में कितना एंगल है? Theta 1. थीटा 1। तो T V1 और क्या लिखेंगे यहाँ पे? cos थीटा 1। बच्चों पिछला सवाल में ये पॉइंट रेस्ट में था, लेकिन यहाँ पे रेस्ट में नहीं है, यहाँ पे तो ये मूव कर रहा है और ये है बच्चों थीटा 1। तो देखते हैं VP और टेंशन में यहाँ पे कितना एंगल है, कोई बता सकता है क्या? 180 minus theta 1. तो 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा 1, बहुत ही बढ़िया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो बच्चा बताएगा। ये एंगल 90 है और ये है थीटा 1। बहुत सही जवाब था, T VP cos 90 डिग्री प्लस थीटा 1। बहुत ही बढ़िया। प्लस बच्चों यहाँ देखना, यहाँ का टेंशन इधर, ये एंगल है थीटा 2। व्हाट इज दिस टोटल एंगल? अब तो कोई बता देगा। 180 plus 90 theta 2. plus theta 2. ये भी वही ना, 90 प्लस थीटा 2 ना। ये 90, ये थीटा 2 है कि नहीं? Yes. या तुम ऐसे लिखते हैं 180 तो पहले ये वाला एंगल बताना पड़ता, तो ये कहते हैं 180 माइनस दिस एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो ये इतना ही आएगा। प्लस यहाँ पे देखना बच्चों, T इंटू ये है V2 और ये एंगल है कितना? 180 माइनस 180 माइनस थीटा 2, दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों ये अच्छे से समझ जाओ, बच्चे को बहुत परेशानी होती है इसमें, जनरली डाउट पूछते हैं। सो T तो कॉमन हो गया बच्चों, V1 cos थीटा 1 प्लस VP cos 90 प्लस थीटा 1, पता है क्या होता है? साइन माइनस साइन थीटा 1 है ना, और यहां भी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2, तो माइनस ले लेता हूं, VP साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, माइनस कॉमन ले लिया है, और माइनस V2 cos थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 0। यही रिलेशन हो गया बच्चों। क्या ये 100% क्लियर? यस सर। Yes, sir. yes, sir. हमारे बुकलेट में है, कॉमन डाउट, हर बच्चा डाउट पूछता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहोगे सर आप तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला टेंस बताया, एक ही स्ट्रिंग वाला अभी बता रहा था, एक के जगह पे क्या कर लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। हालांकि मैंने जो बताया था पहले, जो बताया था ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग फ्री स्ट्रिंग एज, बिकॉज उसमें तुम्हें दिखता है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है, तुम्हारा एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। चलो एनीवे, मान लो बच्चों इस सवाल में पूछ दे कि ये जा रहा है V1 से नीचे, इसका वेलोसिटी V2 क्या होगा? ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, टेंशन है 2, सॉरी स्ट्रिंग है 2, तो इसमें अगर सपोज टेंशन T है और ये पुली है बच्चों, पुली को मासलेस ले लेना है, तो ये T है, तो कैन यू फाइंड ये कितना हो जाएगा? T या T/2, तो इसके लिए लिख लोगे, ये सपोज T डैश मान लेते हैं इसमें, पुली के लिए T ऊपर 2T डैश नीचे, दिस इंप्लाइज 0, T डैश इज इक्वल टू T/2, ये लिख लेना है, कांस्टेंट लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, ये T ऊपर जा रहा है तो
टी ऊपर है और V1 नीचे है, तो T इंटू V1 किधर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे, T ऊपर V1 नीचे। अब ये पुली का जब लिखोगे ना, तो देखो जितना ये टेंशन लिया उतना ये वाला लिया है, तो पुली का जो भी होगा मोशन ये समझना, तो इसका T इंटू ए, फिर इसका T इंटू इसका T, तो ये जीरो आ ही जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। तो यहाँ का नहीं लिखते हैं, फिर डायरेक्टली इस पॉइंट का लिख लेते हैं, इस पॉइंट का। इसका एक्सेशन V2 सपोज माना है ऊपर, मैंने मान लिया कि ऊपर है, तो टी डैश है कितना, T/2 into V2 that is equal to 0. So V2/2 minus V1 that is equal to 0. So V2 is equal to 2V1. ठीक है, ये शायद तुम्हें बहुत जल्दी समझ में नहीं आए, दो स्ट्रिंग वाला। एक और सवाल ले लेता हूं फटाफट। ये सारे सवाल कर चुके हैं। अब बताना बच्चों, ये पुली की अगर बात करें तो ये टेंशन अगर T है तो ये टेंशन कितना होगा, T डैश, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। T ऊपर 2T डैश नीचे दैट इज इक्वल टू 0। So T डैश इज इक्वल टू T/2। इज इट क्लियर? अब स्ट्रिंग फ्री है, स्ट्रिंग एंगेज Yes, sir. लोगों को समझ में नहीं आता, बट यहाँ से देखना, देखो यहाँ पे ये पॉइंट T है बच्चों ऊपर, तो लिखेंगे T और ऊपर माना है तो TA1 सही लिखा है। ये पॉइंट भी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टेंशन कितना है दूसरे स्ट्रिंग में, T/2, T/2 इंटू A1, ये भी ऊपर जा रहा है बच्चों। यहाँ पे अगर कंस्टेंट लिखेंगे पुली पॉइंट पे मूवमेंट है तो ये 0 आ जाएगा बिकॉज ये रिलेशन लिख चुका है, इसलिए ये बाद में समझ में आ जाएगा। अब ये पॉइंट मूव कर रहा है तो बच्चों T ऊपर है, एक्सेशन नीचे है, T नहीं ये T डैश है, तो माइनस T डैश जो है T/2 है इंटू A2। माइनस क्यों, ऊपर नीचे है, अपोजिट है, दैट इज इक्वल टू 0। सो A2 कितना आ जाएगा चेक करो, A2/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3A1/2। That means A2 is equal to 3A1. Is it clear? Yes, sir. बच्चों ये मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क डन मैंने ऐसे समझाया। लास्ट कंसेप्ट आज का, इसके बाद कंस्ट्रेंट में और क्या पढ़ाया था, वेज कंस्ट्रेंट भी पढ़ाया था ना? Yes, sir. वेज कंस्ट्रेंट, तो वो भी देख लेते हैं बच्चों, कि वो तो और ज्यादा परेशान करते, तो देखते हैं उसको हल्का कर पाएंगे क्या। ये रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, ये सारे सवाल तुम खुद से एक बार ट्राई करना। There is a block capital M, there is a block a small m। ये सपोज जा रहा था A1 से नीचे, ये पॉइंट जा रहा है, डॉट जो है A2 से नीचे जा रहा है, दोनों में रिलेशन था। जब यहाँ पे स्ट्रिंग तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल जो हो जाएगा ना, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसका हालांकि दूसरा मेथड मैंने बताया था जो वो ज्यादा अच्छा, इनफैक्ट मैंने क्या कहा था, एक्सलेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल विल बी 0। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है दोनों पॉइंट का ये होगा। चलो तो सिस्टम पे नॉर्मल एक्शंस का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। यहाँ देखना बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल किधर लग रहा है, इधर, और रॉड पे नॉर्मल लग रहा है इधर, तो नॉर्मल का टोटल वर्क डन
सॉरी क्या लिखा मैंने, n डॉट a इक्वल टू 0 लिखा है, समेशन ऑफ n डॉट a इक्वल टू 0। सो इस पॉइंट पे देखते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे वेज पे n इधर, बच्चों a1 इधर है, a1 ये एंगल सपोज है थीटा, ये बच्चों ये एंगल हो जाता है थीटा, तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर? तो n और a1 के बीच में यहां कितना एंगल है? नाइन्टी माइनस थीटा एंगल, प्लस यहां देखना बच्चों, यहां पे ये थीटा, तो ये थीटा होता है, तो ये थीटा होता है, और इसका एक्सेशन है इधर A2। नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे रॉड पे इधर है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू? आई होप कि ये रियलाइज हो रहा होगा। दैट शुड बी इक्वल टू 0, सॉरी A2 ने लिखा, NA2। A1 cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, माइनस A2 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। सो A2 इज इक्वल टू आ गया था A1 tan थीटा, यही रिलेशन आया था। अब देख लो कि ये आसान है, कंस्ट्रेंट वाला आसान है, या पहले वाला जो बताया आसान था? तो बच्चों आज का ये लास्ट कंसेप्ट, आई होप कि तुम लोगों ने इस चीज को समझा होगा। क्लियर बच्चों? Yes.